भारत में 25 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। देश में कोरोना वायरस के 28 मामलों की पुष्टि हुई थी, लेकिन इनमें से 3 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कुल 25 मरीजों में से इटली के 16 पर्यटक और उनका भारतीय ड्राइवर शामिल है। इनके अलावा दिल्ली में 1 और तेलंगाना में 1 व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है। दिल्ली में संक्रमित पाए गए एक शख्स की वजह से उसके परिवार के आगरा में रहने वाले 6 लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं। कोरोना वायरस को लेकर सरकार भी सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज इस मुद्दे पर बैठक की। सरकार ने फैसला किया है कि अब विदेश से आने वाली सभी फ्लाइट्स के यात्रियों की जांच की जाएगी। अभी जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। ये ऑल फ्लाइट्स एंड एवरीबॉडी विल बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। दैट इज वन डिसीजन दैट वी हैव टेकन। कोरोना वायरस की जांच के लिए 19 लैब और बनाई जाएगी। अब तक 15 लैब में कोरोना वायरस की जांच की जा रही है। सरकार ईरान में भी लैब बनाने पर विचार कर रही है। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सीबीएसई, दिल्ली मेट्रो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी कोरोना वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की है। हरियाणा के गुरुग्राम में पेटीएम के ऑफिस में कोरोना वायरस के संदिग्ध की मौजूदगी को देखते हुए ऑफिस 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन लागू होने के बाद आज दूसरी बार देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक बत्तियां बुझाकर घर के बाहर दिए, मोमबत्ती या फ्लैशलाइट से रोशनी करने की अपील की है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में 130 करोड़ जनता एक साथ है और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा ही इसका सबसे बेहतर जवाब है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि हम सबको मिलकर कोरोना संकट के अंधकार को चुनौती देनी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी की मनोबल बढ़ाने वाली अपील का लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल इवेंट बताया है। ये एकता की बहाना बनाकर कोरोना की चलते हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी आप ये कोरोना को एक नया चुनावी विषय और एक नया सियासी विषय बनाने का ना कोशिश करे तो बेहतर होगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी प्रधानमंत्री मोदी की अपील का विरोध करते हुए कहा है कि वो अभियान में शामिल नहीं होंगे। उम्मीद ये थी आज के पंतप्रधान ये बोलेंगे कि दवाई कम दीजिए, हमारे जो मजदूर हैं वो भूखे पेट नहीं सोएंगे, यहाँ पे जो बीमारी का असर हुए लोग हैं उनको हम बीमारी से बाहर निकालेंगे, ऐसे स्वयं मोदी जी कहेंगे। ऐसी उम्मीद थी, उस सब उम्मीदों पे पानी पी। देश भर में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश भर में जमात से जुड़े 14 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है, जबकि 14 राज्यों में 647 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में 259, तमिलनाडु में 273, उत्तर प्रदेश में 47, तेलंगाना में 30, असम में 13, कर्नाटक में 11, राजस्थान में 29, महाराष्ट्र में 5, आंध्र प्रदेश में 3, हरियाणा में 3, हिमाचल प्रदेश में 3, मध्य प्रदेश में 3 और ओडिशा में 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण पाया गया है। दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल हुए तबलीगी जमात के 11,093 लोगों की अब तक देश भर में पहचान हुई है। इनमें से 9,000 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। अगर हम देखें तो तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस अगर हम लें तो पिछले 2 दिनों में करीब 647 केसेस, 647 कंफर्म पॉजिटिव केसेस इससे लिंक किए हुए पाए गए हैं, जो कि 14 स्टेट्स में पॉजिटिव पाए गए हैं।
टूरिस्ट वीजा पर तबलीगी जमात में शामिल होने के मामले में यूपी में 32 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 211 लोगों के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से मरकज में कोरोना संक्रमण पर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक सबसे पहले 18 मार्च को दिल्ली से लौटे इंडोनेशिया के 9 नागरिकों की तेलंगाना में जांच कराई गई थी, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। यहीं से दिल्ली पुलिस को निजामुद्दीन मरकज में संक्रमण की जानकारी मिली। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद अब भी फरार है। मौलाना साद को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को नोटिस जारी कर 26 सवालों के जवाब मांगे हैं। मौलाना से पूछा गया है कि 1 जनवरी से अब तक कितने धार्मिक आयोजन हुए, क्या धार्मिक आयोजनों के लिए अनुमति ली गई, 12 मार्च के बाद मरकज में कितने लोग आए, क्या कोई जमाती बीमार हुआ था, लॉकडाउन के पालन के लिए जमात ने क्या कदम उठाए, मरकज में ऐसे कितने लोग शामिल हुए जिनकी 12 मार्च के बाद मौत हो गई। इसके अलावा मरकज की आमदनी, लेन देन और इमारत को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। इस बीच मौलाना साद के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें मौलाना को गिरफ्तारी से बचाने के लिए एकजुट होने की अपील की गई है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद में नर्सों के साथ अश्लीलता करने वाले तबलीगी जमात के लोगों और लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया है। यूपी सरकार ने फैसला किया है कि जमात के लोगों के इलाज और सुरक्षा में अब पुरुष कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसके खिलाफ जिसकी सजा निश्चित रूप से इन लोगों को मिलेगी। डॉक्टरों पर और पुलिस कार्मिकों पर या कोरोना के किसी भी योद्धा पर अगर कहीं कोई हमला करेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत हम कठोर कार्रवाई करेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज जुमे की नमाज मस्जिदों के बजाय घर में करने की अपील की गई थी। इसके बावजूद देश के कई इलाकों में नमाजियों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। कन्नौज में एक घर से नमाज पढ़कर निकल रही भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में 2 पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हुबली में सामूहिक नमाज से रोकने पर पुलिस पर पथराव किया गया। सांगली में लॉकडाउन तोड़कर सामूहिक नमाज पढ़ने पर 36 लोगों को हिरासत में लिया गया। कई जगहों पर लॉकडाउन का असर भी दिखाई दिया। जुमे के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद खाली रही। लखनऊ की मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं हुई। प्रयागराज में भी लोगों ने घर पर ही नमाज अता की। गृह मंत्रालय ने स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड से राज्यों को 11,092 करोड़ रुपए जारी किए हैं, ताकि क्वारंटीन और अन्य सुविधाओं का इंतजाम आसानी से किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर राज्यों को ये फंड जारी किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया है कि कोरोना संक्रमण से निपटने में भारत के हालात यूरोपीय देशों से बेहतर हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि तबलीगी जमात में संक्रमण से केस भले ही बढ़े हों, लेकिन हम हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। इस कोविड-19 की आंधी तूफान ने सारी दुनिया के अंदर एक प्रकार से तबाही मचा दी। उसको हम भारत के अंदर कंट्रोल करने की स्थिति में हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। आज कोरोना से निपटने के लिए बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत 14 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राशन सप्लाई करने वालों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने पर बात हुई। इसमें ट्रक ड्राइवर और क्लीनर भी शामिल होंगे। बैठक में लोगों को जरूरी सामान मुहैया कराने और कोरोना टेस्ट की क्षमता बढ़ाने पर भी बात हुई। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। राष्ट्रपति ने कोरोना को रोकने की कोशिशें तेज करने की सलाह दी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सांसदों और विधानसभा अध्यक्षों से फोन पर बात की है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब दिल्ली में कोरोना के 384 मरीज हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 91 मरीज बढ़े। 58 मरीज विदेशी हैं। ये दिल्ली में संक्रमित नहीं हुए। दिल्ली में अब तक 5 मौत हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार लोगों की जरूरत पूरी करने की हर कोशिश कर रही है। दिल्ली में हम लोग लॉकडाउन की वजह से जो गरीबों को परेशानियां हो रही हैं, उनको दूर करने के लिए कई सारे हम सब लोगों ने कदम उठाए हैं। इस बीच दिल्ली में लॉकडाउन तोड़ने की घटनाओं से सख्ती से निपटा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज सबसे ज्यादा नए मामले आगरा में आए। आगरा में 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यूपी में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 174 हो गई है। तबलीगी जमात से जुड़े 47 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा सहारनपुर के 12 लोग हैं। यूपी में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हैं। आज नोएडा में 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई। दोनों सेक्टर 93 के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में रहते हैं। पुलिस ने सोसाइटी को सील कर दिया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में अब कुल मरीजों की संख्या 50 हो गई है। नोएडा में बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन 4 होटल्स को आइसोलेशन सेंटर में बदल रहा है। लखनऊ में सदर बाजार इलाके को प्रशासन ने सील कर दिया है। तबलीगी जमात में शामिल होकर लौटे लोग इसी इलाके की मस्जिद में रुके थे। तमिलनाडु कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। यहां एक ही दिन में कोरोना के 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में 102 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसमें से 100 लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटे हैं। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या 411 हो गई है। राजस्थान के जयपुर में 33 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि के बाद रामगंज इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सभी मरीज रामगंज इलाके के ही हैं। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की तादाद 423 हो गई है, जिसमें से 235 मरीज मुंबई के हैं। मुंबई में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या 95 हो गई है। इंदौर में स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमले के बाद सीआरपीएफ और आरपीएफ की तैनाती की गई है। सड़कों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 125 मरीज हैं, जिनमें 100 से ज्यादा मामले इंदौर के हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे से कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है।